नमस्कार, मैं हूं शिवांगी अग्रवाल और घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं एसडी न्यूज के एफबी लाइव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे न्यूज रूम की ओर और हमारे सहयोगियों से जानते हैं आज की प्रमुख खबरों के बारे में। पहली खबर, बिहार में विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से शुक्रवार को अपील की है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी के बारे में निर्णय लेते समय वह पुत्र मोह को त्याग दे। इस बयान के बाद से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है और महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे सहयोगी देवाशीष मौजूद है, तो चलिए उनसे जानते हैं। बिल्कुल शिवांगी, देखिए एक आज ये बड़ी खबर हो गई और शिवानंद तिवारी ने जिस तरह का सोनिया गांधी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कह दिया है कि पुत्र मोह का जो है वो त्याग कर देना चाहिए था, त्याग कर देना और कांग्रेस को जो है एक नई कमान की ओर बढ़ना है। हालांकि हम आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस को लेकर के और कांग्रेस के अंदर खाने में जो है वो विधानसभा चुनाव के समय से ही कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसके बाद अब जो अटकलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले देखिए कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस की लगातार सभी जगहों से हार हो रही है और उसको लेकर के भी शीर्ष नेताओं ने सवाल उठाया था राहुल गांधी पर, खास करके सोनिया गांधी पर। हार के जिम्मेवार को लेते हुए भी राहुल गांधी ने भी अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सियासी अटकलें ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में अब नया चेहरा कोई आ सकता है। आज उसी को लेकर के बैठक भी चल रही है, G23 इसको नाम दिया गया है इस बैठक को। और इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर कि कांग्रेस अपना जनाधार कैसे आगे करे। हालांकि जनाधार की बात कर ले शिवांगी, तो कांग्रेस का जनाधार जो है वो अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। महागठबंधन में जिस तरह से 70 सीटें मिलने के बाद भी मात्र 19 सीटों पर ही कांग्रेस बिहार विधानसभा में सिमट गई थी, उसके बाद भी जो एक हार का जिम्मेवारी है वो शीर्ष नेताओं पर फूटने लगा था, जिसको लेकर के आज बैठक हो रही है। और बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा शिवांगी कि आखिर इस पार्टी की कमान अब किसको दिया जाए। क्या फिर से एक बार गांधी परिवार के लोगों को ही इसका कमान दिया जाए या फिर इसमें परिवार पार्टी का जो नेतृत्व करता होगा वो कोई और होगा, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। आपने बात की शिवानंद तिवारी की, तो शिवानंद तिवारी ने जिस तरह का ये बयान दे दिया, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी, इसको लेकर के महागठबंधन के नेता जो है वो खुश नहीं है। खुद श्याम रजक से जब बातचीत की गई तो श्याम रजक ने भी कहा है कि इस पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि उन्होंने अपील की है कि आखिर महागठबंधन के हमारे लोग हैं, हमारे साथ उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा है और ऐसे में पार्टी में रहते हुए किसी और पार्टी के बारे में बोलना ये कतई जो है एक राजनीतिक नियम के विरुद्ध होता है। तो तमाम पार्टी अब इस पर खुलकर सामने आ रहे हैं, तमाम नेता अब इस पर खुलकर के सामने आ रहे हैं और उन्होंने कार्रवाई तक की मांग कर दी। हालांकि शिवानंद तिवारी बहुत सीनियर लीडर हैं और काफी लंबे समय से वो हैं, लेकिन आखिर शिवानंद तिवारी ने जो इस तरह का प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, बयान दिया है, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का भूचाल आ गया है। हालांकि इसको तो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को फायदा हो रहा है, उन्होंने उनका समर्थन किया है। तमाम नेता जो है उन्होंने कहा, नीरज कुमार जो लगातार बेबाक अंदाज में बोलते हैं, उन्होंने भी वीडियो जारी कर कर इस पर समर्थन जताया है और पुत्र मोह तक की बात जो है उन्होंने कह दी है। तेजस्वी यादव पे भी लगातार हमला करते हैं, लेकिन ये देखिए कि आखिर कांग्रेस के अंदर खाने में ऐसी बात क्यों आ रही है। अजीत शर्मा को ही देख लीजिए कि शराबबंदी को लेकर के उन्होंने पहली जो बात की थी, जो नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र लिखा था, उसके बाद खुद वो मुकर गए। हालांकि अब तमाम जो शीर्ष लीडर हैं बिहार के कांग्रेस से जुड़े हुए, उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है। तमाम लोग इस वक्त दिल्ली में हैं, बैठकें चल रही हैं। बैठक में बड़ा निर्णय ये होगा कि आखिर इस तरह के बयान से कैसे बचा जाए और महागठबंधन में जो एक साथ तमाम लीडर हैं आखिर इस तरह के बयान से बचे। बैठक के बारे में फिर से एक बार अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि बैठक जो है वो चल रही है। बैठक में ये निर्णय आज का बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जिम्मेवारी किसको दी जाती है। तो ये आज की कांग्रेस से जुड़ी हुई शिवांगी एक महत्वपूर्ण खबर थी। धन्यवाद देवाशीष। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पुलिस ने राजधानी पटना में गांधी मैदान इलाके में एक बड़े होटल पर छापेमारी की। इस छापेमारी में हथियारों के साथ साथ आधा दर्जन अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है संजय, उनसे पूरा मामला जानते हैं। देखिए शिवांगी, जिस तरह से लगातार बिहार में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और आए दिन लगातार घटना
दुर्घटना हो रही है, क्योंकि लूट हो, हत्या जैसे मामले हो, बिहार में लगातार गतिविधियां बढ़ रही है और नीतीश कुमार इसके मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कहीं भी मॉनिटरिंग करते हुए नहीं दिख रही। लेकिन पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से 3 घंटे के मशक्कत के बाद पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि नक्सल गतिविधि है। लेकिन जिस 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नवादा और कह सकते हैं इमामगंज से रहने वाले लोग हैं, और 6 लोगों के पास से एक स्कॉर्पियो बरामद हुई है और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। तो लगातार बिहार में गतिविधि बढ़ रही है और कह सकते हैं पल्लवी इंटरनेशनल होटल में, ये गांधी मैदान के में आता है, गांधी मैदान थाना अंतर्गत ये होटल आता है और उसमें छापेमारी की गई है। और गुप्त सूचना के आधार पे, मतलब 3 घंटे के बाद ये पुलिस को सूचना तो कब के मिल चुकी थी, लेकिन 3 घंटे के मशक्कत के बाद पुलिस को कामयाबी मिली है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है, मीडिया के सामने अभी खुल के कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बातें नहीं कही गई है। लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं वो साफ तौर से कह सकते हैं रूम नंबर 601 से बरामद हुई है। 6 लोगों की गतिविधि होने की सूचना मिली है। लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से एक ड्राइवर भी है, जो स्कॉर्पियो चालक है, वो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि हाँ, गाड़ी के अंदर से देसी कट्टा बरामद हुआ है। तो ये पूरी मामला जो है, लगातार गतिविधि जो क्राइम का है वो बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन IDBI बैंक में कह सकते बेगूसराय में लूट हुई थी, फिर एक फाइनेंस कंपनी में हुई, फिर आपको दरभंगा में हुआ, पटना में पूर्व पार्षद के परिवार के लोगों की हत्या हुई। तो लगातार गतिविधियां, विपक्ष जो है लगातार इस पर हमला तो कर ही रहा है और फिर आज एक बार पुलिस को कामयाबी मिली है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो लगातार कह सकते हैं कि अपराध का ग्राफ जो है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और बिहार की गतिविधि भी तेजी होती जा रही है। प्रशासन के प्रति अगर देखा जाए तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने 3 बार बैठकें हुई है उनके तरफ से, और उन्हें साफ निर्देश दिया गया है कि रात में पेट्रोलिंग की व्यवस्था, और बीच में ये भी सूचना आई थी, ADG ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि जो भी पेट्रोलिंग की गाड़ियां होगी उसमें क्या सकते हैं कि GPS लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कुछ गतिविधियां नहीं दिख रही है और जिस तरह से पेट्रोलिंग होनी चाहिए और आए दिन घटना हो रही है जिसकी वजह से, तो मतलब कि खाली वादे हो रहे हैं और लेकिन जमीनी स्तर पे जमीन पे नहीं हो रहा है। कागजों पे भले काम हो जा रहा हो आला अधिकारियों के साथ, लेकिन वो सड़क पे प्रशासन की गाड़ियां और कह सकते हैं रात में जिस तरह से पेट्रोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड में जो है क्राइम का ग्राफ इस तरह से बढ़ गया है। और चोरी, खास करके चोरी का भी लगातार चोरियां हो रही है, क्योंकि बिहार में और पटना में, खासकर राजधानी की बात कर ले तो 10 लाख से लेकर करोड़ों रुपए की चोरी हो चुकी है। तो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, खाली हाथ सिर्फ कागजों पे हो रहे हैं और बस मीडिया के सामने बयानबाजी हो रहा है और विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। तो जी धन्यवाद संजय। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पश्चिम बंगाल का हाल। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने कमर कस ली है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। अमित शाह के कोलकाता पहुंचने पर बंगाल की सियासत में हलचल काफी तेज हो गई है। आइए हमारे सहयोगी शिवम इस वक्त मौजूद है न्यूज रूम में, जानते हैं उनसे पूरी बात। देखिए शिवांगी, पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत अलग है, क्योंकि उसका मैं समीकरण भी बताऊंगा किस तरह की राजनीति है। लेकिन सबसे पहले जो भी चर्चा हो रही है कि अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह को कूटनीतिज्ञ माना जाता है, बड़े खिलाड़ी हैं वो राजनीति के। वो कहीं भी जाते हैं तो सबको पता होता है कुछ फेरबदल होने वाला है, और वही हुआ। 2 दिवसीय यात्रा पे गए, वो दौरा पे गए और वहां पर एक बड़ी फेरबदल नजर आई। जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो परिवहन मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है TMC से, उनको अपने में मिला लिया। देखिए कितनी बड़ी फेरबदल हुई है कि आज ही मंच पर यह फेरबदल देखने को मिली। अमित शाह पहुंचे हैं और उनको अपने में मिला लिया बीजेपी में। TMC को तोड़ दिया है एक तरह से। उसको लेकर अब बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल्याण बनर्जी जो कि वहां के अगर हम बात करें अभी सांसद हैं TMC के, उनके तरफ से जो है बयानबाजी हुई है। उन्होंने अमित शाह को लेकर भी अमित शाह के पार्टी को दंगई पार्टी बताया है, यानी बीजेपी पर हमला किया है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी पर भी हमलावर हुए हैं। और कल्याण बनर्जी का कहना है कि अगर शुभेंदु अधिकारी इतने ही बड़े नेता हैं तो 1996 में क्यों हार गए, 2001 में क्यों हार गए, तो इस तरह की बात 2004 में क्यों हार गए। शुभेंदु अधिकारी को लेकर बड़ी बात रखी है। इसके साथ एक अलग बात और है कि अमित शाह ने वहां पर यह दावा कर दिया कि 200 सीटें वो ला रही हैं। यानी बीजेपी का ये दावा शिवांगी कि 200 सीटों पर वो जीत दर्ज कर रही है। अगर थोड़ा सा हम इतिहास चलें, इतिहास में देखें
किस तरह का इनका जो है प्रारूप रहा है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, 211 सीटें टीएमसी को मिली थी विधानसभा चुनाव में, और वहीं पर 3 सीटें ही केवल बीजेपी जीत पाई थी। यानी अगर वोटों की, अगर हम फीसदी की बात करें, वोट शेयर की, तो 45% के करीब लगभग वोट टीएमसी को मिले थे 2016 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें। और अगर इधर बात करें तो 10 से 11% वोट ही केवल बीजेपी को मिले थे। तो ऐसे में उभर पाना थोड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं, वो तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो वोट शेयर अधिक पा सकें, लोगों के बीच जगह बना सके। थोड़ा सा हम और पीछे ले जाना चाहते हैं कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, तो थोड़ा सा अंतर आया। अंतर यह आया कि बीजेपी ने अपने आप को सुधारा। बीजेपी में जो वोट शेयरिंग की परसेंटेज थी, या यूं कहें सीटों की संख्या थी, उसमें जो है अधिक बढ़त हुई, अधिक देखने को मिली सीटों की संख्या। उस सीटों की संख्या भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो ममता बनर्जी पे चलते हैं। ममता बनर्जी ने 34 सीट जीती थी 2014 में, लेकिन 2019 में उनका 12 सीट घट गया, यानी कि 22 सीटों पर रह गई। और यहाँ पर जो बीजेपी है केवल 2 सीट जीते हुए थे 2014 में, और वो जो है 18 सीटों पर पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक छलांग मार रही है। और इस चुनाव में ये फैसला होना बाकी रहेगा कि क्या इस चुनाव के बाद पता चल पाएगा, फैसला होगा कि कौन जीतेगा। अभी तक तो बस चल रहे हैं बातें। एक और बात शिवांगी जो खास है जनता के लिए, कि जिस तरह से कल्याण बनर्जी एक तरफ टीएमसी के सांसद बीजेपी पर हमलावर हैं, और बीजेपी से अमित शाह हमलावर हैं। अमित शाह का कहना है कि दल बदल की राजनीति, फेरबदल की राजनीति का और अदला बदली की राजनीति का आप आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर। ममता बनर्जी से बोल रहे हैं अमित शाह, तो क्या आपने कांग्रेस नहीं छोड़ा था? आपने जो टीएमसी पार्टी बनाई तो आपने भी कांग्रेस छोड़ के बनाई थी। ये बात जो है रखी गई है उस दौरान, उस चुनावी कैंपेन के दौरान बोल सकते हैं, क्योंकि अभी लगातार वो अब कैंपेन करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 2 दिन के दौरे पर हैं। इसका मतलब है वो जनता से जुड़ रहे हैं। और इसको लेकर ही कल्याण बनर्जी ने ये भी कह दिया कि आधा जो है मैदान खाली था, लोग बहुत कम थे वहां पर। तो ये बातें भी एक तरफ से आ रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन इसके साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आप लोगों को कि ये महत्वपूर्ण है कि 9 जो है एमएलए और 1 एमपी, वो जो विपक्ष के पार्टी हैं उनसे अलग होकर बीजेपी में मिल चुके हैं। ये जो 9 हैं किन किन पार्टियों से हैं? 10 तो टीएमसी से हैं, कांग्रेस से हैं, सीपीएम से हैं। ये तीनों पार्टियों में से कुछ कुछ लोग आए हैं। और बीजेपी का कहना है कि अभी और लोग भी आएंगे। अभी तो चुनाव देखते जाइए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे आपकी पार्टी को तोड़ेंगे और केवल अकेले हम छोड़ देंगे किनको? ममता बनर्जी को। ऐसा कहा है अमित शाह ने कि केवल ममता बनर्जी ही बच जाएंगी। तो क्या जो अमित शाह कूटनीति के महानायक कहे जाते हैं, क्या आगे करेंगे वो देखने वाली बात होगी। जनता को हमने ये बता दिया कि जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, जुबानी जंग अभी तेज हुई है। इससे पहले हमने पत्थरबाजी भी देखी थी, किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय पर पत्थरबाजी हुई, वो भी हमने बताया था। तो अभी जुबानी जंग चल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हम अपडेट करेंगे दर्शकों को। धन्यवाद शिवम। तो यह थी आज दिन भर की प्रमुख खबरें जो हमने अपने न्यूज रूम से सीधे आप तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे 5 बजे एफबी लाइव के साथ। तब तक के लिए बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे एसडी न्यूज के साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।